हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग लव फॉर लव जो विलियम कनग्रीव के द्वारा लिखा गया ना, तो उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंजेलिका को डिस्कस करेंगे। मतलब कैरेक्टर स्केच ऑफ एंजेलिका डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लव फॉर लव पे एक और वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि लव फॉर लव को एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर या रेस्टोरेशन कॉमेडी डिस्कस कर रखे हैं। ये सेकेंड वीडियो है लव फॉर लव से रिलेटेड, जिसमें कि एंजेलिका कैरेक्टर स्केच हम डिस्कस किए। इसके बाद एक और वीडियो लव फॉर लव का अपलोड करेंगे जिसमें कि नॉर्मली हम समरी मतलब क्या स्टोरी है वो डिस्कस कर रखेंगे, जिसको कि आप कोई भी आंसर में लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं एंजेलिका का कैरेक्टर स्केच। तो एंजेलिका इज वन ऑफ द लीडिंग फीमेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले लव फॉर लव। तो जितने भी कैरेक्टर हैं प्ले लव फॉर लव में, तो उसमें से प्रमुख कैरेक्टर है एंजेलिका लव फॉर लव की, रिटन बाय विलियम कनग्रीव, जिसको कि लिखा गया विलियम कनग्रीव के द्वारा। विलियम कनग्रीव वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। तो विलियम कनग्रीव जो है वो एक पोएट और प्ले राइट नाटककार है रेस्टोरेशन पीरियड के। ही इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। विलियम कनग्रीव कॉमेडी ऑफ मैनर्स के मास्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। अब आगे है एंजेलिका इज द हीरोइन ऑफ द प्ले लव फॉर लव। जो प्ले है लव फॉर लव उसकी हीरोइन है एंजेलिका। नाउ हालांकि द प्ले कंटेन्स ए गैलेक्सी ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर। मतलब प्ले में ढेर सारा कैरेक्टर है, मेल भी ढेर सारा है, फीमेल भी ढेर सारा कैरेक्टर है। बट द होल स्टोरी ऑफ द प्ले, लेकिन जो पूरी कहानी है प्ले की, मूव्स अराउंड एंजेलिका। वो एंजेलिका के चारों ओर घूमती है। मैनी क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो ढेर सारे आलोचक है कंपेयर्स एंजेलिका को कंपेयर करते हैं विथ लेडी कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो विलियम शेक्सपियर जो प्ले लिखते हैं ना, तो उसके लेडी कैरेक्टर से एंजेलिका को कंपेयर किया जाता है। मतलब ढेर सारे आलोचक क्रिटिक कंपेयर करते हैं। इन द प्ले में कनग्रीव इंट्रोड्यूस एंजेलिका को जो है कनग्रीव इंट्रोड्यूस करवाते हैं पोएट एज बिलवेड ऑफ वैलेंटाइन के बिलवेड के रूप में, नाइसी ऑफ मिस्टर फोरसाइट की नाइस ट्रीटमेंट्स भतीजी के रूप में, एंड कजन ऑफ मिस प्योर के कजन के रूप में। अब आगे है सी इज ए स्मार्ट लुकिंग गर्ल। वह मतलब स्मार्ट लुकिंग गर्ल है, काफी अच्छी दिखती है, विथ परफेक्ट ब्यूटीफुल फेस। मतलब एक होता है ना, बिहेवियर से भी स्मार्ट है और फेस भी काफी सुंदर है। सी इज पोजेस्ड ऑफ ए कंसिडरेबल फॉर्च्यून। और उसकी पोजेस्ड इट मीन्स क्या हो जाता है ना, मतलब एक संपन्न है एक कंसिडरेबल फॉर्च्यून से। मतलब जो उसका भाग्य है ना वो भी काफी अच्छा है, मतलब उसका तकदीर भी काफी अच्छा है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, मतलब प्ले के स्टार्टिंग में एंजेलिका वॉज सफरिंग फ्रॉम ए सेंस ऑफ फॉल्स एरोगेंस। एंजेलिका के अंदर फॉल्स एरोगेंस भरा हुआ था, एक झूठा घमंड होता है ना, झूठा अहंकार की भावना। तो प्ले के स्टार्टिंग में एंजेलिका ऐसी थी कि उसके अंदर फालतू का घमंड था। सी रिब्यूक्ड वैलेंटाइन, वह वैलेंटाइन को रिब्यूक्ड इट मीन्स फटकारती है, डांटती है, एंड कॉल्ड हिम बार्बरस, और उसको बार्बरस बोलती है मतलब असभ्य, एंड इंसोलेंट इट मीन्स बदतमीज। मतलब स्टार्टिंग में वैलेंटाइन को ये बोलती है कि मतलब तुम मेरे लायक नहीं हो, असभ्य हो, बदतमीज टाइप की हो, क्योंकि इसके अंदर झूठा घमंड भरा हुआ था ना। सी वॉज आउटस्पोकन रहती है, मतलब कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचती नहीं है कि किसी को हर्ट होगा, या जो राइट होता है, जो सही होता है, जो मन में आता है वो बोल देती है। सी वॉन्टेड टू गेट ए मेल पार्टनर। वह चाहती है एक ऐसा मेल पार्टनर एज पर हर ऑन चॉइस, मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग और अपनी समझ के अकॉर्डिंग मेल पार्टनर चाहती है। इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले के फर्स्ट एक्ट में स्कैंडल वैलेंटाइन्स फ्रेंड, स्कैंडल जो कि वैलेंटाइन का फ्रेंड रहता है, रिफर्स टू एंजेलिका एज, वो एंजेलिका को डिस्क्राइब करता है एज वुमेन ऑफ हर एयरी टेम्पर। मतलब एक ऐसी औरत जिसको कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एज दिस सेल्डम थिंग बिफोर दे एक्ट। और शायद ही ऐसी औरत, मतलब एंजेलिका के लिए बोलता है कि वो कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले सोचती होंगी। एंजेलिका लिव्स विथ हर अंकल एंड आंट मिस्टर एंड मिसेस फोरसाइट। तो एंजेलिका जो है रहती है अपने अंकल और आंट मिस्टर और मिसेस फोरसाइट के साथ। सो डिड नॉट रिस्पेक्ट हर अंकल, वो अपने अंकल का रिस्पेक्ट नहीं करती थी। मिस्टर फोरसाइट वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। मिस्टर फोरसाइट जो कि एंजेलिका के अंकल है ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। बाय प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन से, मतलब एस्ट्रोलॉजी वाला काम करते थे, भाग्य बताने वाला, भविष्य बताने वाला काम करते थे। एंजेलिका मॉक्ड एट सुपरस्टिशियस नॉलेज ऑफ हर अंकल। तो इस नॉलेज का एंजेलिका मजाक भी बनाती थी क्योंकि उसके अंकल को, मतलब नहीं होते, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे एक तरह से उसके अंकल। तो इस वजह से एंजेलिका जो है अपने अंकल का मजाक भी बनाती है सुपरस्टिशियस नॉलेज के लिए। सी टॉन्ट्स हर अंकल, अपने अंकल को टॉन्ट इट मीन्स ताना देती है ओपनली, मतलब बिल्कुल खुले रूप से ताना देती है, विथ हिज वाइफ इनफाइडिलिटी, कि ये बोल के कि तुम्हारी वाइफ जो है बेवफा है, धोखा दे रही है तुमको, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तो ये सब बोल के नॉर्मली अपने अंकल को टॉन्ट देती रहती है एंजेलिका। इन सेकेंड एक्ट में ऑफ द प्ले के सी ब्लैकमेल्ड हर अंकल, अपने अंकल को ब्लैकमेल करती है, एंड डिमांड हर
अंकल्स कोच और मांगती है अपने अंकल के कोच को, कोच इट मीन्स जो गाड़ी होता है ना, तो वो गाड़ी मांगती है अंकल के, सो दैट सी कैन गेट अबाउट टाउन, ताकि वो टाउन में मतलब घूम फिर सके। तो ब्लैकमेल करके वो भी वाइफ के लिए कि आपकी वाइफ बेवफा है, हम सबको बता देंगे ये वो करके ये अंकल से ना मतलब कोच लेती है। अब आगे है वेलेंटाइन द सन ऑफ सर सैमसन। वेलेंटाइन जो कि सर सैमसन का सन है, फॉल इन लव विथ एंजेलिका, उसको एंजेलिका से प्यार हो जाता है। वेलेंटाइन जो है इस प्ले का हीरो है। ही डिस्क्राइब एंजेलिका एज, वह डिस्क्राइब करता है एंजेलिका को, यू आर ए वुमेन वन ऑफ हुम हेवन गेव ब्यूटी, मतलब ऐसे बोलता है वो एंजेलिका के बारे में कि तुम्हें औरत हो, एक ऐसी औरत के रूप में जिसको कि हेवन ब्यूटी गेव ब्यूटी देता है, मतलब स्वर्ग से उसकी सुंदरता का कंपैरिजन किया गया। यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ हेवन इन ए पॉन्ड, मतलब तुम तालाब में एक रिफ्लेक्शन हो, प्रतिबिंब हो हेवन का। यहाँ फिर से वही है कि हेवन से कंपेयर किया गया एंजेलिका के ब्यूटी को, मतलब स्वर्गीय ब्यूटी बताया गया है। एंजेलिका डिड नॉट फर्स्टली पे अटेंशन टू वेलेंटाइन, स्टार्टिंग में तो एंजेलिका बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करती है वेलेंटाइन को, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम बाद, सी ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग वेलेंटाइन, वो वेलेंटाइन को पसंद करने लगती है। वंस एक बार सर सैमसन जो है वेलेंटाइन के पिताजी मीट्स एंजेलिका, वो एंजेलिका से मिलते हैं। ही इज शॉक्ड एट देन, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, मतलब उनको अचंभा लगता है, बिकॉज क्योंकि वेलेंटाइन इज ए कॉमन एंड सिली गाय, कि वेलेंटाइन तो बड़ा ही कॉमन सामान्य सा और सिली मूर्ख सा लड़का है, इंसान है। वाइल जबकि एंजेलिका इज ए स्मार्ट लुकिंग गर्ल, की एंजेलिका जो है काफ़ी स्मार्ट दिखती है, विद गुड मैनर, उसका मतलब मैनर तरीका भी अच्छा है, रहन सहन होता है ना, एंड परफेक्ट ब्यूटीफुल फेस, और साथ ही साथ उसका फेस भी सुंदर है, मतलब सारा कुछ प्लस पॉइंट है एंजेलिका में, ये सर सैमसन देखते हैं। सो सर सैमसन ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरिड विथ एंजेलिका, तो यहाँ पे सर सैमसन भी ना शादी करना चाहते हैं एंजेलिका से, उसका सारा कुछ बेस्ट देख के। सर सैमसन ट्राइंग टू गेट वेलेंटाइन साइन इन द लीगल पेपर ऑफ इनहेरिटेंस, अब सर सैमसन क्या होता है ना, कोशिश करते हैं वेलेंटाइन का सिग्नेचर लेने के लिए, कि वेलेंटाइन जो है ना साइन कर दे लीगल पेपर पे ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब वो जायदाद वाला पेपर होता है ना, तो उस पेपर पे साइन लेने की कोशिश करते हैं सर सैमसन वेलेंटाइन का। ही अराइव्स विथ ए लॉयर, वह एक लॉयर के पास साथ पहुंचते हैं, बुकरम, ठीक है, सो दैट ताकि लीगल पेपर्स कैन बी साइन, ताकि लीगल पेपर साइन किया जा सके, तो वो बुकरम के साथ पहुंचते हैं, बुकरम जो कि एक लॉयर है। एंड वेलेंटाइन लूज ऑल राइट्स टू एनी इनहेरिटेंस, और वेलेंटाइन मतलब उस पेपर पे साइन करने के बाद ना अपना जो भी उसका जायदाद में हिस्सा है उसको खो दे, अपना अधिकार खो दे उस जायदाद के हिस्से का। वेलेंटाइन अटेम्प्ट्स टू इवेड, अब वेलेंटाइन कोशिश करता है इवेड यानी बचने की, साइनिंग बाय, साइन करने से बचने की, बाय फैन इन मैडनेस, मैडनेस का दिखावा करके। सर सैमसन इज आयरेट टू हियर दैट, और सर सैमसन ना ये चीज सुन के आयरेट इट मींस पूरे क्रोधित हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, दैट वेलेंटाइन हैज गॉन मैड, कि वेलेंटाइन पागल हो चुका है। स्पेशली वैन, और स्पेशली तब, बुकरम इन्फॉर्म्स हिम, जब उनको बुकरम जो कि एक लॉयर है वो बताता है कि दैट वेलेंटाइन्स स्टेट ऑफ माइंड, की वेलेंटाइन का जो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब जिस तरह से वेलेंटाइन पागल हो चुका है, वुड इनवैलिडेट एनीथिंग ही में साइन, की उससे क्या होगा ना कि कोई भी पेपर पे अगर वो अभी साइन भी करता है तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि पागलपन की स्थिति में साइन करेगा। एंजेलिका बिगिंस फ्लर्ट विद सर सैमसन, अब एंजेलिका जो है सर सैमसन के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है, लीडिंग सैमसन टू बिलीव, और साथ ही साथ मतलब कोशिश करती है सर सैमसन को यकीन दिलाने का, सी हैज रोमांटिक इंटेंशन टुवर्ड्स हिम, कि उसका कुछ रोमांटिक इंटेंशन है सैमसन के लिए, मतलब वो पसंद करती है सैमसन को, एंड वुड लाइक टू मैरी हिम, और उसे शादी करना चाहती है। सैमसन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, और सैमसन जो है वो भी बहुत ज्यादा मतलब खुश होते हैं, दैट ए यंगर वुमेन वुड कंसिडर्ड हिम टू बी ए एलिजिबल हस्बैंड मटेरियल, कि उसको लगता है कि मेरे से कितनी छोटी, मतलब एंजेलिका कहाँ उसके बेटे से अफेयर की बात चल रही थी, लेकिन उसको जब लगता है कि वो लड़की हमको मतलब हस्बैंड मटेरियल मतलब मान रही है, अपने लिए एलिजिबल मान रही है, तो बहुत अंदर से पूरा खुश होते हैं सर सैमसन। यहाँ पे बेन कम्स, और ये जो बेन है यहाँ पे आता है, बेन जो है ये सर सैमसन का छोटा बेटा है, बड़ा बेटा वेलेंटाइन है जिससे कि वो जायदाद वाला पेपर पे साइन करवाना चाह रहे हैं, और ये सर सैमसन अपने छोटे बेटे के लिए ये जायदाद वाले पेपर पे साइन लेना चाह रहे हैं। तो बेन आता है एंड अनाउंसेस दैट, और अनाउंस करता है, सबको बताता है कि हिज फादर सर सैमसन, कि उसके पिता सर सैमसन एंड एंजेलिका आर टू बी मैरिड, की वो लोग शादी करने जा रहे हैं। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद वेलेंटाइन एक्सपेक्ट्स दैट, वेलेंटाइन स्वीकार कर लेता है कि हिज सैनिटी इज इंटैक्ट, उसकी जो सैनिटी है इट मीन्स जो बुद्धि है वो बरकरार है, एंड अपोलोजाइजेस टू हिज फादर, अपने फादर से, अपने पिता से माफी मांगता है फॉर हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर के लिए। सर सैमसन स्टिल वांट्स, सर सैमसन अभी भी चाहते हैं वेलेंटाइन टू साइन द डीड्स ऑफ कन्वेंस, की वेलेंटाइन जो उस दस्तावेज को
उस कन्वेंस पे, उस ट्रांसफर पेपर पे साइन कर दे, गिविंग अप हिज इनहेरिटेंस, और अपना जो जायदाद है उस पे गिव अप कर दे, मतलब उसको छोड़ दे, क्योंकि सर सैमसन सारा जायदाद अपने छोटे बेटे बेन को देना चाहते थे। वैलेंटाइन रिफ्यूजेस टू साइन, वैलेंटाइन जो है साइन करने से मना करता है अंटिल ही हैज अ चांस टू आस्क एंजेलिका अबाउट हर अफेक्शन, कि जब तक वो बोलता है कि हम तब तक नहीं साइन करेंगे जब तक हम एंजेलिका से उसके प्यार के बारे में नहीं पूछ लेते हैं। एंजेलिका टेल्स हिम, एंजेलिका उसको बताती है दैट शी डज इंडेड वांट टू मैरी सैमसन, कि वो वास्तव में सैमसन से शादी करना चाहती है। टू विच, जिसके लिए वैलेंटाइन हैज नो रिस्पॉन्स, अब वैलेंटाइन के पास कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया नहीं बचती है जब उसको पता चलता है एंजेलिका की उसके पिता सैमसन से शादी करना चाहती है, अदर देन टू साइन द लीगल पेपर, कि अब उसको लीगल के पेपर पे साइन करना ही पड़ेगा। वैन एंजेलिका रियलाइजेज, और यहीं पे एंजेलिका को जब रियलाइज होता है दैट वैलेंटाइन हैज साइन फॉर हर, कि वैलेंटाइन जो है उसके लिए साइन कर रहा है, मतलब वो मना कर दी वैलेंटाइन को, तो वैलेंटाइन अपना लीगल पेपर, अपना जो जायदाद है वो भी दे रहा है अपने पिता को। सी इमीडिएटली रिवील्स दैट, कि वह यहाँ पे इमीडिएटली रिवील्स करती है, बताती है कि हर लव इज फॉर वैलेंटाइन, कि उसका जो प्यार है वो वैलेंटाइन के लिए है, नॉट सर सैमसन, ना कि सर सैमसन के लिए है। एंड सी हैज बीन प्लेइंग ए गेम, और वह एक गेम खेल रही थी, मतलब एक प्लान बनाई हुई थी हर सेल्फ, खुद से, टू सी द ट्रू इंटेंशन ऑफ बोथ मैन, वो जानना चाह रही थी कि दोनों इंसान, कि सर सैमसन भी उसको लाइक कर रहा है और वैलेंटाइन भी लाइक कर रहा है, तो दोनों के इंटेंशन को जानने के लिए, कि दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करता है, वो जानने के लिए ना वो ये गेम खेल रही है। यहाँ पे ये एंजेलिका क्लियर कर देती है। एंजेलिका एग्री टू मैरी वैलेंटाइन, एंजेलिका जो है वैलेंटाइन से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, एंड बिरेट्स सर सैमसन, और सर सैमसन को यहाँ पे बिरेट्स डांटती है, बुरा भला कहती है, फॉर बीइंग ए डेस्पिकेबल फादर, मतलब कि तुम एक डेस्पिकेबल फादर हो, मतलब नीच हो, अपना फायदा सिर्फ देख रहा है, अपने बेटे से साइन करवाना चाह रहा है, तो ये सब बोलती है। सर सैमसन वॉज वेरी शॉक्ड एट द बिहेवियर ऑफ एंजेलिका, एंजेलिका का अचानक से ये बिहेवियर देख के, कि वो हमसे शादी करने वाले थे, अचानक से मेरे बेटे शादी कर रही है, सर सैमसन जो है बहुत शॉक्ड होते हैं, बट कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे एंजेलिका के अगेंस्ट। इन द लास्ट ऑफ द प्ले के आखिरी में एंजेलिका सेज, एंजेलिका कहती है, मैन आर जनरली हिपोक्रेट्स एंड इनफाइडल्स, मतलब जो मेन होते हैं, एंजेलिका अपना पॉइंट ऑफ बताती है कि वो मुख्यतः क्या होते हैं ना, ढोंगी होते हैं, दिखावा करते हैं सिर्फ, एंड इनफाइडल्स और बेवफा होते हैं। ठीक है, फिर आगे बोलती है, हाउ फ्यू लाइक वैलेंटाइन, हालांकि जो कुछ होते हैं वो वैलेंटाइन के जैसे होते हैं, वो प्रिजर्व इवन ऑन टू मैट्रिमोनी, जो कि इस आदत से बचे होते हैं, मतलब उनमें इस तरह की बुराई नहीं होती है, एंड सेक्रीफाइस देयर इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट का भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, टू देयर कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी इट मीन्स अपनी न्यूअलिटी के लिए, अपने प्यार के लिए इंटरेस्ट भी अपना छोड़ देते हैं। वैलेंटाइन भी इनहेरिटेंस वाला, जायदाद वाला पेपर पे साइन करने के लिए रेडी हो गया था ना एंजेलिका के लिए, अगर उसको एंजेलिका का प्यार नहीं मिलता, तो यहाँ पे ये चीज वो बताती है। अब आगे है कंक्लूजन है, दस इस प्रकार इन द प्ले लव फॉर लव में समटाइम्स एंजेलिका इज कंसिडर्ड एज प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, कहीं कहीं पे हम लोग को ये लगता है कि एंजेलिका इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो है, चाहे सर सैमसन की कहानी हो या वैलेंटाइन की कहानी हो, वो एंजेलिका पे ही डिपेंड करती है, तो कहीं कहीं पे ये भी लगता है कि मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो एंजेलिका ही है। सी शोज अस, वो हम लोग को दिखाती है कि लव स्टैंड्स फॉर लव, कि लव जो होता है सिर्फ लव के लिए खड़ा होता है, मतलब लव के लिए होता है, नॉट फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, और ये पॉलिटिकल, मतलब इंसान जब प्यार में होता है तो वो कोई अपने पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सर सैमसन अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा था प्यार में भी, बट जो वैलेंटाइन है वो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ प्यार के बारे में सोच रहा था। लव बिटवीन वैलेंटाइन एंड एंजेलिका, और लव जो था वैलेंटाइन और एंजेलिका के बीच, इज पायस एंड अनब्रोकेबल, वो शुद्ध था और अनब्रोकेबल था, कभी नहीं खत्म होने वाला था, एंड डिसिप्लिन्ड भी था। वाइल, जबकि लव बिटवीन एंजेलिका एंड सर सैमसन, जो प्यार था एंजेलिका और सर सैमसन के बीच, इज फॉल्स, वो झूठा था, अनपायस इट मीन्स अशुद्ध था, और लस्टी था। ठीक है, जिसमें सर सैमसन अपने लस्ट के बारे में सिर्फ सोच रहा था, लालसा के बारे में। तो यहाँ पे जो है ये खत्म होता है नोट्स। ठीक है, ये वाला जो कंक्लूजन वाला सेक्शन है वो मोस्टली कोई भी आंसर आए ये वाला कंक्लूजन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कहीं डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।